आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ट्रांजैक्शन की जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है और उनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैक किया जाता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर है। तो अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा या विड्रॉ करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यदि आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन की है जैसे कि आरटीजीएस, नेफ्ट या यूपीआई तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है और ये 10 लाख का अमाउंट एग्रीगेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है। मतलब यदि आप 1-1 लाख के 10 ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देगा। दूसरे नंबर का ट्रांजैक्शन आता है करंट अकाउंट का। जिस तरह सेविंग बैंक अकाउंट की लिमिट होती है उसी तरह करंट अकाउंट में 50 लाख की लिमिट है। मतलब यदि आप अपने करंट अकाउंट से 50 लाख से ज़्यादा का कैश जमा या विड्रॉ करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तीसरा ट्रांजैक्शन फिक्स्ड डिपॉजिट का आता है। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा की फ़िक्स्ड डिपॉजिट कराई है तो इसकी जानकारी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। इसमें ध्यान रखना है कि जब हमने पहले सेविंग और करंट अकाउंट की बात की थी तो उसमें कैश ट्रांजैक्शन की बात की थी, पर फिक्स्ड डिपॉजिट चाहे आप कैश से कराई हो या किसी डिजिटल माध्यम से कराई हो, दोनों इंक्लूड होगी। अब आते हैं फोर्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे। ये ट्रांजैक्शन शेयर में इन्वेस्टमेंट को लेकर है। अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी कंपनी के 10 लाख से ज़्यादा के शेयर परचेज करता है तो जिस कंपनी की वो शेयर परचेज कर रहा है उस कंपनी द्वारा ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे। ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड को लेकर है। अगर आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है और आपने इसका पेमेंट कैश में किया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा या क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। ये 1 लाख रुपए की लिमिट कैश ट्रांजैक्शन की है, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट डिजिटल मोड में करते हैं तो ये लिमिट 10 लाख की होती है। अब आते हैं सिक्स्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे। ये ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करने से रिलेटेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब यदि आपने मकान परचेज किया है या ज़मीन परचेज की है या फ्लैट परचेज किया है और आपने ये जो परचेज किया है उसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो इसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। अगला ट्रांजैक्शन है 7वें नंबर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, जो काफ़ी चीज़ों को कवर करता है। यदि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या कोई आपने सर्विस ली है और उसका पेमेंट आपने कैश में किया है और ये पेमेंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो इसकी इन्फॉर्मेशन कंसर्न पर्सन द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर ट्रांजैक्शन हैं जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है। अब अगला सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस जानकारी का क्या करता है। जिस किसी व्यक्ति की ऐसी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति की इनकम टैक्स रिटर्न निकालता है और उस व्यक्ति की इनकम को उनके खर्चे और इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करता है। अगर ये खर्चे उसकी इनकम को जस्टिफाई करते हैं तो उसे कोई नोटिस नहीं आता है, पर यदि ये जस्टिफाई नहीं हो पाता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है इसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।